क्या इंसान अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हमेशा देर से करता है? ये कहानी है चौहान की, जिसने कामयाबी के लिए अपनी मां मीरा का हाथ तो छोड़ दिया, लेकिन आज उसी सफलता के बीच उसका सुकून कहीं खो गया था। ये कहानी सुनने के बाद आप अपनी मां के गले लग जाएंगे। सक्सेस स्टोरी हब पर आपका स्वागत है। यहां हर कहानी दिल को छूने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देती है। तो चलिए आज की इस भावुक और सीख देने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। एक छोटे से शहर में रहने वाला चौहान बचपन से ही बड़े सपने देखा करता था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वो अक्सर अपने टूटे हुए घर की छत को देखते हुए सोचता था, एक दिन मैं मां के हर संघर्ष को उनकी सबसे बड़ी जीत में बदल दूंगा। उसकी मां मीरा लोगों के कपड़े सिलती थी तो कभी रात रात भर जागकर काम करती। हाथों में दर्द रहता था, आंखें थक जाती थी, मगर जब चौहान सामने होता तो वह अपनी सारी तकलीफें भूलकर खुश हो जाती। कई बार घर में सिर्फ एक वक्त का खाना बनता था। मीरा ने कई रातें सिर्फ पानी पीकर काटी, बस इसलिए कि चौहान कभी भूखा ना सोए। जब चौहान पूछता, मां आप क्यों नहीं खा रही, तो वो हंसकर कहती, अरे बेटा मुझे भूख ही नहीं है। लेकिन सच ये था कि एक मां अपनी भूख छुपा सकती है, अपने बच्चे की नहीं। इस तरह से कुछ हफ्तों बीत गए। चौहान पढ़ाई में अच्छा निकला। मीरा ने अपनी पुरानी चूड़ियां बेचकर उसका कॉलेज का एडमिशन करवाया। जिस दिन चौहान काम की तलाश में परदेश जा रहा था, उस दिन मीरा ने उसके बैग में चुपचाप कुछ 500 रुपये का नोट रख दिए थे। वो पैसे बहुत छोटे थे, लेकिन उनमें एक मां की पूरी दुनिया छुपी हुई थी। परदेश जाते ही चौहान के हालातों में एक नई चमक आने लगी। अब उसके पास एक सम्मानजनक काम और अच्छे पैसे भी थे। शुरुआत में वो रोज मां के साथ मोबाइल पर बात करता था, लेकिन वक्त के साथ उसकी बातों में दूरियां आने लगी। अब वह बस इतना कहता, मां अभी काम में फंसा हूं, बाद में बात करूंगा। यह उसका रोज का जवाब बन चुका था। उधर मीरा हर शाम दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करती। वो चौहान की पसंद का खाना बनाती, फिर देर रात तक उसे ढक कर रखती। पड़ोस वाले पूछते, बहू कब ला रहे हो? तो मीरा कहती, पहले मेरा बेटा थोड़ा और आगे बढ़ जाए तब ले आऊंगी। लेकिन चौहान अब बदलने लगा था। उसे मां की बातें पुरानी लगती थी। कुछ हफ्तों तक दोनों के बीच बातें बहुत कम हो गई। चौहान सुबह जल्दी निकल जाता और रात को देर से आता। लेकिन एक रात जब वो घर लौटा तो उसने देखा कि मीरा रसोई में बैठी सिलाई कर रही थी। रात के करीब 2 बजे थे। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों पर मोटा चश्मा लगा हुआ था। सब कुछ देखकर चौहान हैरान था। उसने पूछा, मां इतनी रात को यह सब क्यों कर रही हो? मीरा ने अपनी सुई धागे से नजरें हटाकर मुस्कुराते हुए कहा, बस ऐसे ही, ये कुछ अधूरे काम थे, सोचा आज इन्हें पूरा ही कर लूं। उस दिन के बाद चौहान की जिंदगी सच में बदल गई। अब उसके लिए कामयाबी सिर्फ पैसे कमाना नहीं थी। वो रोज समय पर घर आता, मां के साथ बैठकर खाना खाता और घंटों उनसे बातें करता। मीरा अब पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी थी। चौहान समझ चुका था कि बड़ा आदमी वो नहीं होता जिसके पास बड़ी नौकरी हो। बड़ा आदमी वो होता है जो अपनी मां की इज्जत करना जानता हो। और सच कहें, जिस घर में मां ने मुस्कुराती, उस घर में खुशियां कभी कम नहीं होती। अगर आपकी मां आज भी आपको बार बार फोन करती हैं, खाना पूछती हैं या आपकी फिक्र करती है, तो कभी परेशान मत होना। इसलिए कि इस दुनिया में मां के प्यार की बराबरी कोई नहीं कर सकता।